नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आज आपको बताऊंगा कि मेघनाथ की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। मेघनाथ पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकरा कर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। आदि काल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे आति महारथी की उपाधि दी गई है। भगवान परशुराम के बाद सिर्फ मेघनाथ के पास ही संसार का सबसे घातक अस्त्र अर्थात ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव वस्त्र तथा पशुपति अस्त्र था। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी इसने अधिकार कर लिए थे। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण के बाद मेघनाथ युद्ध में उतर। पहले दिन के युद्ध में उसने अकेले ही सुग्रीव की आधी बंदर सेना को अपने अंक पंख अस्त्र से मार डाला था। राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध घोष किया था। इसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी तुरंत भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुण को देखकर नाग भयभीत हो गए और राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कर दिए। दूसरे दिन मेघनाथ ने अपने शक्ति से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से वैद्य को ले आए और वेद ने हनुमान को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। उसे संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी की मूर्छा जागी थी। सुलोचना मेघनाथ की पत्नी और भगवान विष्णु के शेषनाग वासु की पुत्री थी। क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता वह मेघनाथ के ससुर लगते थे। सुलोचना को नागकन्या कहा जाता था। तमिल भाषा में वर्णित कथा के अनुसार तीसरे दिन युद्ध में जाते समय मेघनाथ को ज्ञात हो गया था श्री राम लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं अपितु स्वयं नारायण के रूप हैं, तो वह अपने माता पिता और सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा। तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर भावुक न हो जाए, वह युद्ध में कमजोर न पड़ जाए। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना की आंखों में एक भी आंसू नहीं थे। हालांकि उसे पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता और कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया। वही उनकी आंख से आंख मिलाकर अपने आंसू को जाहिर नहीं होने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने के लिए जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, चूंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का मस्तक भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया, उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका सुलोचना को यह बात बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ वीरगति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाथ की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना मेघनाथ की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे भुजा से युद्ध का सारा वृतांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाथ की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृतांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची। वह उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाथ के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे, वह उनकी सेवा में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे। इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाथ का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई।
जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया और श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया। वह अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना नहीं मेघनाथ की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर सभी वानर राज सुग्रीव हंसने लगे। उन्होंने सुलोचना से मांग की यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए धड़ को हंसा कर दिखाएं। यह सुनकर सुलोचना ने उसे मस्तिष्क को अपने पतिपत्र धर्म की आज्ञा देकर उस सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाथ कटा हुआ शेर जोर जोर से हंसने लगा। भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव शक्ति से परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की। लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा था कि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो, इसलिए उसे दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई और समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों और मेघनाथ की अर्थी सजा के सुलोचना सती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई। सभी के सामने सती हो गई। धन्यवाद दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।